हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी इस फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको सीबीटी एग्जाम है वो 22 अगस्त यानी आज से स्टार्ट हो रहा है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्लैश स्कूल स्लैश वर्कड स्लैश सी स्लैश ए स्लैश एज। ऑप्शन ए स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर। ऑप्शन बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ऑप्शन सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल। ऑप्शन डी वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, मान है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए समयनिष्ठ नहीं। ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। ऑप्शन सी बहुत कीमती। ऑप्शन डी सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यम। ऑप्शन बी सेवा उद्यम। ऑप्शन सी अति लघु उद्योग। ऑप्शन डी स्थूल उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण उद्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन। ऑप्शन ए वेरी वेल एंड यू। ऑप्शन बी थैंक यू एंड यू। ऑप्शन सी सेम टू यू। ऑप्शन डी ऑन वेकेशन एंड यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेल एंड यू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, शोध विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। ऑप्शन ए ताकत कमजोरी। ऑप्शन बी सामर्थ्य अवसर। ऑप्शन सी धमकी कमजोरी। ऑप्शन डी धमकी अवसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामर्थ्य अवसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर। ऑप्शन बी माइक। ऑप्शन सी माउस। ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, लैन का विस्तार है। ऑप्शन ए लोकल एरिया नेम। ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी लॉजिकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी लीगल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आय। ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता। ऑप्शन सी वेतन। ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय साक्षरता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अपने कार्यालय को जाने। ऑप्शन बी खुद को जाने। ऑप्शन सी अपने संस्थान को जाने। ऑप्शन डी अपने देश को जानो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुद को जाने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए। ऑप्शन सी ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना। ऑप्शन डी विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी। ऑप्शन बी अचल पूंजी। ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी। ऑप्शन डी पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 12। ऑप्शन बी 14। ऑप्शन सी 16। ऑप्शन डी 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। डेबिट कार्ड में 16 अंकों की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें डॉट डॉट डॉट। एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए विच। ऑप्शन बी वाई। ऑप्शन सी वेयर। ऑप्शन डी वैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच। विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, इंटरव्यू एटिकेट में डॉस क्या है, इन इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए नर्वसनेस, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन सी काम अप्रोच, ऑप्शन डी एक्सेसिव जेस्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम अप्रोच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी सुनने का कौशल विकसित करता है, ऑप्शन सी रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, ऑप्शन डी बोरियत पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरियत पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डॉट 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 है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनसे बात करके और सर्वे करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, डॉट 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 करने की क्षमता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम, काम करने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी इंडिया पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पे। इंडिया पे किसी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है वे सभी ऑनलाइन भुगतान ऐप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, स्प्रेडशीट को डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए डॉट PDF, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट XLS, ऑप्शन डी डॉट MP3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट XLS। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, डॉट 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 में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्क फाइल, ऑप्शन सी पता पट्टी, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। वर्कबुक में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ पैनी वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी डॉट 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 टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी आर गोइंग, ऑप्शन सी हैड गोन, ऑप्शन डी विल गो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ऑप्शन सी मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन डी कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, कार्डिनल नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी VII, ऑप्शन डी XI। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। 10 एक कार्डिनल नंबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, FYI SMS का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट, ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, तनाव क्या है। ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराशा की भावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए CV, ऑप्शन बी नौकरी का विवरण, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी नौकरी के लिए आवेदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी का विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, इनमें से कौन सा का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक थीम,
ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32। आप एटीएम से रुपये 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? ऑप्शन ए शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी रुपये ले लेना, ऑप्शन सी एटीएम के पास पैसे गिरा देना, ऑप्शन डी गरीबों को पैसा दे देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकायत दर्ज करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर डॉट 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 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन सी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35। करिकुलम विटाई को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ऑप्शन डी छुट्टी की अर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिज्यूम। करिकुलम विटाई को रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36। बोलने में बाधा क्या डालता है? ऑप्शन ए ठीक से सुनाई न देना, ऑप्शन बी समय की कमी, ऑप्शन सी घबराहट, ऑप्शन डी पढ़ने में अनिच्छुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घबराहट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37। एक डॉट 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 व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। ऑप्शन ए स्वनियोजित, ऑप्शन बी नियोजित मजदूरी, ऑप्शन सी उद्यमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियोजित मजदूरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए तुम्हारा मिजाज, ऑप्शन बी आपके दोस्तों की पसंद, ऑप्शन सी आपके समुदाय के नियम, ऑप्शन डी आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39। सीडो का विस्तार डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इस इरादे को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी अभियोग, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41। रोम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीराइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42। एक बाइट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43। विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। कौन सा एक्टिव वॉइस में है? हमें यहाँ पर एक्टिव वॉइस ढूंढना है कि इन ऑप्शंस में एक्टिव वॉइस कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है राम हैज पास्ड द एग्जाम, ऑप्शन बी है द बॉल वाज कॉट बाई हिम, ऑप्शन सी है द बुक वाज बीइंग रेड बाई हर, ऑप्शन डी है वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम हैज पास द एग्जाम। ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। ऑप्शन ए लिसन एम्पैथाइज एक्सेप्ट रिएक्ट नाउ, ऑप्शन बी लिसन एम्पैथाइज अपोलोजाइज रिएक्ट नाउ, ऑप्शन सी लिसन एग्जाम्पल अपोलोजाइज रिसीव नाउ, ऑप्शन डी लिसन एक्सपर्ट एडमिट रिएक्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिसन एम्पैथाइज अपोलोजाइज रिएक्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45। उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज डॉट 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 द थर्ड फ्लोर। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी अंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश अस्पष्ट होना।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका। शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन क्वेश्चन मार्क इज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए टू कंक्लूड, ऑप्शन बी बट डोंट यू थिंक, ऑप्शन सी यस लेट्स स्टार्ट, ऑप्शन डी टू सम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48। चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है, यानी चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करें। चर्चा शिष्टाचार में हमें अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन ए इंडीड, ऑप्शन बी ग्लासडोर, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नैपचैट। स्नैपचैट किसी भी प्रकार का ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। स्नैपचैट का आजकल हम प्रयोग फ़ोटो खींचने के लिए ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 50, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। विच वन इज़ इन पैसिव वॉइस, कौन सा एक पैसिव वॉइस है। ऑप्शन ए मोहन इज़ पेंटिंग ए हाउस, ऑप्शन बी सी वाज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन सी हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। ये एक पैसिव वॉइस है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।